अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। तो आपको हम ये बताते हैं कि ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये थर्ड टाइम है। ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं? भारत को अलाउड है कि वो 7000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। प्रोग्राम है पाकिस्तान का, ये दुनिया भर के लिए शदीद खतरा है और अगर इसको इस्तेमाल करने की या ऐसी कोई भी कोशिश की गई तो अमेरिका जो है वो इसके लिए जो कुछ भी वो करना चाहेगा वो करेगा। बात सारी ये कि सारी दुनिया ही मिसाइल्स बना रही है, भारत भी इतना मिसाइल बना। अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुँचे तो कोई मसला नहीं है। इस पाकिस्तान में एक तरफ तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी का हाल खराब है, खराब से खराब होता चला जा रहा है और सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर को देखें, वो तो पहले ही परेशान होंगे ना कि जी देखिए किस तरह से सैंक्शंस लगा दी हैं या सैंक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी घबरा गए, बोला बोला के बातें कर रहे हैं, यानी बावली बावली बातें कर रहे हैं। और तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर बैन लगा दिया है क्योंकि वो 4 कंपनीज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुँचे तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम। और ऐसी एंटिटीज़ पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली।
ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुँचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गनाइज़ेशंस एंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं एंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गनाइज़ेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। वो कहते हैं जी कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उसकी जो मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं, उस हवाले से ये हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सारे जो मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमने मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, बहुत कुछ एक्वायर कर चुके हैं, बहुत चीज़ें प्रोसेस करते हैं। लेकिन कभी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं सोच सकता कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के किसी जो है ना मुल्क को बेच दें। कभी ये चीज़ नहीं सोची गई या इसको कभी इस तरह इस्तेमाल करें जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। US more sanctions on पाकिस्तान। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। US sanctions 4 entities of Pakistan to support long range ballistic missile program। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने ये बताया है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को मोर सैंक्शंस का सामना है। 4 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये थर्ड टाइम है। ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और इसहाक डार की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, यानी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें चाइना की 4 कंपनीज थी जिनको बैन किया गया था और चाइना की उन कंपनीज को बैन किया गया था जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया या उनकी तरफ से उन्होंने जो भी इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड किया। तो चाइना की उन कंपनीज को जो है वो उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी, बैन लगाया था। और अब जो है ये थर्ड टाइम है कि अब डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को ही बताया है। कि पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो न्यू जो जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना चालू हो गया कि यार इंडिया आए दिन हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 मिसाइल का परीक्षण करता है, लेकिन अमेरिका ने आज तक कुछ भी नहीं किया भारत को। लेकिन जब भी पाकिस्तान थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करता है बनाने की तो अमेरिका बैन लगा देता है। अब आपको मालूम है 4-5 महीने पहले चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनीज पर बैन लगाया था अमेरिका ने, और अब जो पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर लगा दिया है। अब ये पाकिस्तान करता है, जो ये अमेरिका है ये CTBT ट्रीटी के तहत ये काम करता है कि जो अमेरिका कंट्री में जो कंट्रीज आती है वो अगर कोई भी ऐसे हार्मफुल कोई काम करते हैं जिससे दूसरी कंट्री को हार्म होता है तो वो उसको CTBT ट्रीटी के तहत बैन लगा देते हैं उस कंपनीज में। अब अमेरिका का बैन लगाने से क्या होगा, लोग कह रहे हैं अमेरिका का बैन लगाने से क्या होगा कि अब पाकिस्तान को आखिर में जाना तो अमेरिका के पास में, IMF के पास में भीख मांगने।
तो पाकिस्तान के जो भी अमेरिका के रास्ते हैं वो सभी बंद हो जाएंगे अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो पाकिस्तान को तो बात माननी पड़ेगी। अब पाकिस्तान की मीडिया रो रही है कि यह सब काम इंडिया का कराया हुआ है, क्योंकि इंडिया जैसे अमेरिका को बोलता है अमेरिका वैसे ही करता है। तो ये एक थ्रेट दे रहे हैं हमको अमेरिका की तरफ से भारत वाले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।